जय भीम। मैं दुर्गा मेश्राम। हम भारतीय हैं प्रथमता और अंततः, ऐसे कहने वाले जो महान अर्थशास्त्री थे, जो समाजशास्त्री थे, जिनको कानून का ज्ञान था और जिनको जो शिक्षणवेदी थे। आज मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर यानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आज का दिन हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में ली थी और उसी दिन दशहरा भी था, और जिसे हम अशोक विजयादशमी कहते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी अशोक विजयादशमी के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उसी दिन बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एक जो गुलाम वर्ग था उसे स्वतंत्रता दी, समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ एक समाज के लिए काम नहीं किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे देश के लिए काम किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिर्फ एक समाज के लिए नहीं तो पूरे देश के लिए कार्य किया। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें लोगों को समता, बंधुता और समानता मिलती है। कोई भी जाति के, कोई भी धर्म के हो, स्त्री पुरुष सबको यहाँ पे समानता मिलती है। अगर हम देखें तो आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था, हर किसी को स्वतंत्रता नहीं थी। भारत में दो प्रकार की गुलामी थी। एक तो जो ब्रिटिश थे उनकी गुलामी थी और गुलामों के भी गुलाम, ऐसा एक वर्ग था। उन सबको बाबा साहब ने संविधान देकर समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब हमेशा कहते थे इंसानों ने इंसानों के साथ इंसानों जैसा बिहेव करना चाहिए, और बाबा साहब हमेशा समानता हमेशा बाबा साहब चाहते थे। यही कारण था कि बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जो बुद्ध के समय की है। एक समय में जब बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे रास्ते से, तब एक सुनीत नाम का सफाई कामगार उनको देखकर छुप गया। तो फिर बुद्ध ने उससे पूछा कि सुनीत, आप मुझे देखकर वहाँ पे छुप क्यों गए? तो सुनीत ने कहा कि हम सफाई कामगार हैं और हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें लोगों के सामने आने की अनुमति नहीं है। तब बुद्ध ने उन्हें कहा, ऐसा किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। तो सुनीत ने कहा कि आपके तो बौद्ध धर्म में आपका जो भिक्षु संघ है वहाँ पे तो सभी लोग हैं, तो क्या आप मुझे दीक्षा दोगे? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल। और बुद्ध ने उन्हें दीक्षा दी और सभी लोगों में वो भी शामिल हो गए, उन्हें भी वही शिक्षा मिली। तो बुद्ध का जो धम्म है वो समानता पे आधारित है, इसीलिए बाबा साहब ने भी बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किया। बाबा साहब कहते थे किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति पे निर्धारित है। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कार्य किए। महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य किए, पॉलिटिकल कार्य किए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो हमारे पहले महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बन पाई क्योंकि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया, संविधान ने हमें वो हक दिया कि हम
महिलाएं भी वो सब कार्य कर सकती है जो पुरुष कर सकते हैं। अगर उससे पहले देखा जाए तो भारत में सिर्फ ऐसा था कि बस चूल्हा देखना और बच्चे संभालना, यही महिलाएं कार्य करती थी। लेकिन बाबा साहब ने वो जाना कि जब तक महिलाओं की प्रगति नहीं होगी तब तक उस समाज की प्रगति नहीं होगी। बाबा साहब ने इसके लिए, जब वो कानून मंत्री थे, तो 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें बाबा साहब ने लिखा था कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। जिस चीज का फायदा ले रहे हो, आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, उसका श्रेय बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब बहुत विजनरी थे। उन्होंने तब कहा था कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी अधिकार है कि वो तलाक ले सकती, और भी बहुत सारे हक थे जो बाबा साहब ने दिए थे। बाबा साहब ने महिलाओं को सीखने का अधिकार दिया। जैसे सावित्रीबाई फुले ने तो हमें सिखाया था, महिलाओं के लिए पहली स्कूल उन्होंने निकाली और उन्होंने सिखाया था। लेकिन बाबा साहब ने सीखने के लिए हमें संविधान में अधिकार दिए। अगर हम महिलाएं कहीं पे है, जॉब कर रहे हैं, और हमें जो अभी समान वेतन मिलता है, वो भी बाबा साहब की देन है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। पहले पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा सैलरी थी। अगर एक कंपनी में महिलाएं और पुरुष दोनों भी काम कर रहे हैं तो पुरुषों को ज्यादा सैलरी थी और महिलाओं को कम थी। लेकिन बाबा साहब ने, जब वो श्रम मंत्री थे, तो बाबा साहब ने महिलाओं को भी समान वेतन दिया। महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए बाबा साहब ने अब संविधान में ऐसे एक्ट दिए हैं कि जिससे महिलाएं सिर्फ चूल्हा और बच्चे यही ना देखते हुए अपनी खुद की ग्रोथ कर सकती है। उस टाइम पे बाबा साहब का पूरे भारत में विरोध हुआ था जब उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा और उनके हिंदू कोड बिल को नामंजूर किया गया। जब बाबा साहब को लगा कि आप लोग महिलाओं की प्रगति के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो मेरा कानून मंत्री बनने का कोई हक नहीं बनता, तो बाबा साहब ने, वो पहले ऐसे नेता होंगे भारत देश में कि जिन्होंने महिलाओं के हक के लिए खुद का इस्तीफा दे दिया, खुद के मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब का और बहुत बड़ा कार्य है। बाबा साहब ने हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी रचना भी बाबा साहब के थीसिस पे हुई है, जिसे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन कहा जाता है। जब 1920 में भारत में मंदी आई थी, उस टाइम पे भारत मंदी से उभर ही नहीं रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अभी इससे उभरने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। तब हिल्टन यंग कमीशन 1925 में हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें भारत के 40 विद्वानों को बुलाया गया। उसमें बाबा साहब भी थे। फिर बाबा साहब ने भी अपना थीसिस रखा, जिसे द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन कहा जाता है। वो सबको इतना पसंद आया कि सबको लगा यही वो चीज है कि जिससे भारत उभर सकता है, तो उन्होंने तब RBI की स्थापना की। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई, और RBI की स्थापना जो हुई वो बाबा साहब के थीसिस पे, यानी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इस पे हुई है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। और आपको और एक बात बताना चाहूंगी, जिस टाइम पे हिल्टन यंग कमीशन शुरू था, वहां पे सभा शुरू थी, तो जितने भी विद्वान आए थे बाबा साहब को छोड़कर, 39 जितने भी विद्वान आए थे, अर्थशास्त्री थे, उनके पास बाबा साहब की पुस्तक
इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये थी। मतलब सबको पता था कि वो कितने बुद्धिमानी है, उनको कितना अर्थशास्त्र का नॉलेज है। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए भी बहुत कार्य किए। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे, उससे पहले सबको 14 घंटे काम करना पड़ता था, मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था। अब आप सोचिए, अगर बाबा साहब ने लेकिन बाबा साहब ने 14 घंटे के 8 घंटे किए। अगर बाबा साहब ने वो 14 घंटे के 8 घंटे नहीं किए होते तो आज हम ये जो हमारी लाइफ जी रहे हैं वो लाइफ नहीं जी पाते। 24 घंटे में अगर आप 14 घंटे काम करते थे तो 10 घंटे कहाँ से आप अपनी लाइफ जी पाते थे। हमारे लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है कि हम अभी 8 घंटे काम करते हैं। ये भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जब श्रम मंत्री थे तब बाबा साहब को लगता था कि जो मजदूर है उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने एक्ट बनाए, प्रोविजनल फंड पीएफ जिसे हम कहते हैं, और जो हमें मिलता है वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जब श्रम मंत्री थे तब वो एक्ट बनाया कि जिससे हमें अभी पीएफ मिलता है। बाबा साहब ने ऐसा एक्ट बनाया कि जिसमें अगर कोई छुट्टी के दिन भी काम करता है तो उसे भी उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। आज अगर हम छुट्टी पे रहते हैं तो उसकी हमें सैलरी छुट्टी के दिन भी अगर हम काम करते हैं तो उसकी हमें सैलरी मिलती है। हफ्ते में एक छुट्टी होनी चाहिए, ये भी बाबा साहब ने एक्ट बनाया। हम ओवर टाइम करते हैं या छुट्टी के दिन काम करते हैं या कोई कंपनी हमें पगार नहीं देती है तो उसके लिए भी बाबा साहब ने आपके लिए लेबर एक्ट निकाला, जिसके तहत आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। इतने कार्य बाबा साहब ने मजदूरों के लिए किए। और आपको एक बात बताना चाहूंगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। अब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट क्या है? जो शिक्षित बेरोजगार है उन्हें गवर्नमेंट में नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने 1 सितंबर 1944 को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट बनाया कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम अगर गवर्नमेंट जॉब अभी कर रहे हैं तो उसकी देन भी बाबा साहब की है, वो भी देन बाबा साहब की है, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट बनाया। हम अगर शिक्षित बेरोजगार हैं तो हमें गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मिल रही है। उस टाइम पे बाबा साहब ने जो खदान के मजदूर थे उनके लिए भी बहुत कार्य किए। पहले ऐसा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो आयात करती थी भारत में मजदूरों को, वही के मजदूर यहाँ पे आयात होते थे। बाबा साहब ने श्रमिक मंत्री होते हुए जब ये बात देखी तो बाबा साहब ने उस पर रोक लगा दी और बाबा साहब ने जो भारत के मजदूर है उनको रोजगार दिलाया, उनको खदान में रोजगार मिला। और वहां पे ऐसा था कि महिलाओं को पुरुषों से कम सैलरी मिलती थी, तो बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों जितनी सैलरी दी। बाबा साहब ने सिर्फ सामाजिक या अर्थशास्त्र से रिलेटेड या फिर हमारी जो अभी अर्थव्यवस्था है उससे रिलेटेड इतने ही काम नहीं किए। तो बाबा साहब बहुत विजनरी थे। बाबा साहब ने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी सोचा और श्रम मंत्री जब थे तब उन्होंने दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सोन नदी परियोजना, ऐसे 8 परियोजनाएं उस समय पे पूर्ण की जिसका लाभ आज हम ले रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी है जो बाबा साहब ने आधुनिक भारत का निर्माण के लिए की थी और आज हम सभी उसका फायदा ले रहे हैं।
आज हम जो लाइफ जी रहे हैं, महिलाएं स्वतंत्र अपनी लाइफ जी रही है, उन्हें भी समान वेतन मिल रहे हैं। हम 14 घंटे से 8 घंटे काम कर रहे हैं। हम अगर छुट्टी, जिस दिन पे छुट्टी रहती है और हम अगर काम कर रहे हैं उसका भी हमें पेमेंट मिलता है, ओवर टाइम करते हैं उसका भी पेमेंट हमें मिलता है। ये सब देन बाबा साहब की है जब वो श्रम मंत्री थे। बाबा साहब ने ऐसे बहुत कार्य किए कि जिसका फायदा हम अभी ले रहे हैं और जो चीजें हमें पता ही नहीं। ऐसे अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत कार्य है और मुझे शायद समय कम पड़ जाए, लेकिन हमारे पास समय अभी सीमित है। और सभी को फिर से एक बार धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की शुभकामनाएं देती हूं। जय भीम, जय भारत।